Is everyone present here now? Should we start? Okay, just wait. सब लोग आ गए? Yeah. So let us start now. हम लोग चैप्टर 18 कर रहे थे. लास्ट का टॉपिक हमारा बचा हुआ था. First of all, tell me, did you all read the chapter? Is there any doubt? In chapter 18, we were doing waste management, isn't it? Chapter 18 कर रहे थे हम लोग waste management. ठीक है? 90% of the part was done. Only the last topic is left that we'll discuss today. First of all, tell me what are your doubts so that we may clear it and proceed ahead. Anything, any paragraph, any topic, any word, any line, any sentence, whatever you don't understand, just tell me. Then we'll discuss those doubts, we'll clear your doubts, and then we'll proceed ahead. ठीक है? No doubt. Is everything clear to each one of you? पूरा समझ आया आप लोग को जहां तक हमने किया है चैप्टर? चलो एक दो क्वेश्चन आंसर आई मीन क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं मुझे बेस्ड ऑन द प्रीवियस टॉपिक. ठीक है? आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है. यू डोंट हैव एनी डाउट, नथिंग टू डिस्कस. सो लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है? समरी. सो हियर the first one is you have to answer in one single comment. एक ही कमेंट में आंसर करेंगे. सेकेंडली मतलब जितने भी क्वेश्चन है एक ही कमेंट में आंसर करना है. ठीक है? एक साथ बताना आंसर. बिफोर दैट नो कमेंट्स. इज दैट क्लियर? वंस आई आस्क यू टू पोस्ट योर रिप्लाई देन ओनली यू विल राइट द कमेंट. उससे पहले आंसर मत करना. ठीक है? बीच बीच में वो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है? सो let's begin. The first one is clean water. ठीक है? दिख रहा है सबको? एक मिनट. अब ठीक है? Clean water that can be consumed. Write one word for it. Clean water that can be consumed. What do we call it? Second one, don't answer right now. I am repeating again. Don't answer. ठीक है? अभी आंसर मत करना. कमेंट मत करना कुछ भी. ठीक है? अभी लिख के मैं आपसे पूछूंगी whether the board is clear or not. ठीक है? तब कमेंट करना. Before that, I want no replies from your side as of now. Wastewater treatment plant. Wastewater treatment plant की steps जो हैं, wastewater treatment plant steps मैं randomly लिख रही हूँ. What you have to do is arrange them in the sequence. जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे. मतलब A ऑप्शन अगर पहले आएगा तो A को पहले लिखेंगे, then C, then D, whatever it is. उस सीक्वेंस में आपको आंसर करना है. Suppose the first step that I am writing is grit and sand removal. Grit and removal. पहले ध्यान से देखेंगे सारे ऑप्शन क्या हैं, कैसे इसको अरेंज करना है, अभी बताऊंगी. ठीक है? Water clarifier is your next step.
मैं रैंडम लिख रही हूँ, ठीक है, आपको अरेंज करना है क्या आएगा सही आंसर, मतलब सीक्वेंस में। पैरेलल बार स्क्रीन, ग्राइंडर, अब देखो मैंने ये 4 स्टेप्स लिखे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 4 स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि पहला स्टेप कौन सा होगा। सपोज डी पहला है तो आप ऐसे कमेंट करेंगे, डी, लेट्स से बी, देन सी एंड देन ए। सपोज अगर ये सीक्वेंस है तो आप इसका आंसर करोगे टू, इसका आंसर है डीबीसीए, वॉट एवर योर आंसर इज, ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आंसर करना, ठीक है। आपको अरेंज करना है, जो फर्स्ट स्टेप आता है इनमें से उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो लास्ट में आता है उसको बाद में लिखेंगे। अरेंज देम इन द सीक्वेंस, इसको क्या करना है आपको, अरेंज करना है, ठीक है, सीक्वेंशियली जिस स्टेप में ये फॉलो होता है, ठीक है। उपलब्धि, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज जस्ट आस्किंग यू क्विज, ठीक है, मैं करवाती हूँ ना आपको रिवीजन बीच बीच में। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, एक क्विज है छोटा सा, आपको वो आंसर करने क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट वन इज यू हैव टू राइट वन वर्ड फॉर इट, ठीक है। फर्स्ट वन वर्ड लिखना है, क्लीन वाटर दैट कैन बी कंज्यूम, क्या बोलते हैं उसको, इट इज कॉल्ड व्हाट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्टेप जो है, ये कुछ स्टेप्स मैंने रैंडम लिख दिए, ऊपर नीचे कर दिए। व्हाट यू हैव टू डू इज अरेंज देम इन द सीक्वेंस, क्या स्टेप्स हैं इनके वो आपको अरेंज करना है। चलो लास्ट है, इज इट विजिबल, दिख रहा है ये इतना पास, ठीक है। थर्ड है आपका, dirty water that runs down the drains, dirty water that runs down the drain, ड्रेन में जो डर्टी वाटर फ्लो होता है, व्हाट डू वी कॉल इट, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट वन वर्ड। नाउ चिल्ड्रन यू कैन पोस्ट योर कमेंट, यू कैन राइट द आंसर, एक जना एक ही कमेंट करेगा, एक कमेंट में तीनों आंसर होने चाहिए। फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड आंसर, थर्ड इज आल्सो वन वर्ड आंसर, सेकंड इज ऑप्शंस में करना है आपको, मींस ए बी सी डी व्हाटएवर द सीक्वेंस इज, जस्ट राइट द सीक्वेंस, just one comment, everyone start commenting, write your answers। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है, गिव इट अ सेकंड और टू, आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा अभी, है ना। नुपुर, नेहल अभी पेज नंबर नहीं बता, मैं बता दूंगी, अभी आप आंसर करो, जो मैंने क्विज किया दिया है आप लोग को, आंसर इट फर्स्ट। तेजस बेटा चेक योर आंसर, आंसर चेक करो एक बार। डर्टी वाटर जो ड्रेन से फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं। सबका हो गया, नेहल नुपुर चेक करो अपना आंसर, सेकंड वाला क्यों नहीं आंसर किया आप लोगों ने। प्रांजल वेरी गुड,
लक्षिता वेरी गुड। संदीप आपका भी सही एकदम, वेरी गुड। या आयुषी वेल डन। नुपुर चेक किया आंसर? नेहल, नुपुर चेक करो बेटा अपना आंसर एक बार। विष्णु सेकंड वाले का क्या है? ओके ठीक है, वेरी गुड विष्णु, आपका भी सही है। गुंजन वेरी गुड। तो चलो एक बार मैं आंसर बताती हूँ, जिनका गलत हुआ है चेक कर लेना। The first one is clean water that can be consumed. See the definition on page number 290. First वाले का आंसर 290 पे है, ये देखो। The clean water that can be consumed is called potable water. तो first वाला क्या है आपका? Potable water. Potable water. That's your first one. अब देखो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के स्टेप्स हमें अरेंज करने थे। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम पैरेलल बार स्क्रीन लगाते हैं। उसमें से क्या होता है, जो मोटी मोटी इम्प्योरिटीज होती है लाइक पॉलीथीन बैग कैन, वो सेपरेट हो जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड इज ग्राइंडर से पास करते हैं ताकि थोड़ी जो छोटी इम्प्योरिटीज हैं वो ग्राइंड हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड इज उसको सेटल, वी लेट द वाटर टू स्लो डाउन अ बिट so that the sand particles get settled down at the bottom. This is the third step, which is grit and sand removal tank, isn't it? Lastly, what we get is water clarifier. उसमें क्या होता है, organic waste हम flow के through separate कर लेते हैं। So ultimately in water clarifier we get the clarified water, है ना? So this is the fourth step. So the sequence that I can write for this question is, the correct sequence is C D A B. The correct sequence is C D A B. ठीक है, C D A B आपका राइट आंसर है। थर्ड वन, dirty water that runs down the drain is called, it is not called sludge. Sludge नहीं बोलते उसको, waste water बोलते हैं। See the very first definition on your page number 287 of this chapter. पहली definition है, ठीक है, जिन्होंने गलत किया था। See here, wastewater is defined as the dirty water that runs down the drains from the kitchen sinks and bathrooms, isn't it? So this is the wastewater. Third one is wastewater. Wastewater. Is that clear? जिन्होंने मिस्टेक किया था समझ आया सबको? Yes or no? Clear to everyone? नेहल, नुपुर, आप लोगों ने गलत किया था आंसर, समझ आया ये? सेवन और एट मैंने कहाँ कराया, अभी चैप्टर नहीं कराया ना नुपुर नेहल? चैप्टर 7 और 8 मैंने नहीं कराया है। चैप्टर 9 के मैंने भेज दिए आपको क्वेश्चन आंसर, इससे पहले जो भेजे थे। चैप्टर 7 एंड 8, these two chapters we have not yet covered it. एक्सप्लेन करूंगी फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। उसको मैंने स्किप करा हुआ है चैप्टर को भी, ठीक है। सो विल डू चैप्टर नंबर 7 एंड 8 लेटर। ये समझ आ गया सबको, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पेज of this chapter, I'll be reading here sanitation and sewage disposal. Now let's continue with the explanation. ठीक है, स्टार्ट करें। जो लास्ट टॉपिक था हमारा सैनिटेशन एंड सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। इसके पहले वाला हो गया था बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। हमें क्या प्रैक्टिसेस, व्हाट आर द मेजर्स दैट वी शुड टेक टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, है ना, वो हम लोगों ने कर लिया था, ताकि ब्लॉकेज ना हो, डिग्रेडेशन में प्रॉब्लम ना हो, वेस्ट डिस्पोजल में प्रॉब्लम ना हो, तो डीके होने में प्रॉब्लम ना हो, है ना, इजीली बायोडिग्रेड हो जाए वो। Now the last is sanitation and sewage disposal. Okay, that's your last topic. So I'm reading on page number 293. All of you take out page number 293. Page number 293.
टेस्ट योरसेल्फ का आप खुद करके देखना इसको, आयुषी एक बार ट्राई करना इसको, ठीक है? प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना। So I'm reading on page number 293. Please follow here. In India, a very large fraction of people do not have proper sanitation facility. They defecate in open fields, on dry riverbeds, near railway tracks, or even in dirty water. You have already learned that poor sanitation, untreated excreta, and contaminated drinking water are hazardous to health. देखो क्या होता है that people do not have proper sanitation facility in their house. When I'm talking about sanitation, means to say they don't have proper सेटअप इन देयर हाउस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है? मतलब उनके घरों में क्या होता है, प्रॉपर बाथरूम्स नहीं होते हैं. सो व्हाट डू दे डू टू एक्सक्रीट? दे गो आउटसाइड इन ओपन फील्ड्स, दे गो अराउंड रेलवे ट्रैक्स, इन सब जगह जाते हैं इन ओपन एरियाज. उससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होता है. देखते हैं क्या क्या होता है. सो दैट्स द कंडीशन ऑफ पुअर सैनिटेशन, ठीक है? डजंट मैटर दिस फील इज नॉट क्लियर. आई एम रीडिंग राइट नाउ, रीड विद मी इन द बुक. बुक में रीड करो और एक्सप्लेनेशन सुनो, ठीक है? नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है इस साइड पे, तो डजंट मैटर इफ द स्क्रीन इज नॉट क्लियर. बोर्ड पे नहीं एक्सप्लेन करते. उपलब्धि सार्थक, ठीक है? होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ये वाई कौन कौन है इसमें लिस्ट में? हु इज दिस पर्सन नेम्ड वाई? वाई से आपने नाम लिख रखा है. जो भी है आप प्लीज अपना नाम फुल कमेंट, योर फुल नेम है. कैपिटल वाई में किसी का नेम शो हो रहा है, आपने लॉगिन कर रखा है वाई नेम से. प्लीज राइट योर कंप्लीट नेम है. क्या नाम है आपका? प्लीज राइट योर नेम, ओके? एंड डोंट चेंज योर नेम अगेन एंड अगेन. एक नाम रखा करो अपना बस, ठीक है? और कंप्लीट नेम रखो. मेक श्योर नेम एंड सरनेम. बाकी चीजें मत लगाया करो. इमोजीज वगैरह हैं और आप अलग अलग वो फॉन्ट यूज कर लेते हो नाम लिखने के लिए. सो इट्स बेटर जस्ट राइट योर नेम, ओके? So, see here, you have already learned that poor sanitation, untreated excreta, and contaminated drinking water are hazardous to health. They cause a large number of waterborne diseases such as typhoid, cholera, hepatitis, polio, dysentery, and meningitis. ठीक है? ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप. क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है क्या? वेट अ मिनट, ओके, वेट अ मिनट.
सबको? नाउ एम आई ऑडिबल? अभी ठीक है? यस और नो? ठीक है, तो शुड वी कंटिन्यू? ओके, so कर रहे थे, हाँ. कम टू द सेकेंड पैराग्राफ of topic number 18.5 sanitation and sewage disposal on page number 293. You have, अच्छा ये diseases हो गया था थर्ड पैराग्राफ. At places where there is no sewage system, low cost on-site sewage disposal systems such as septic tanks, chemical toilets, and composting pits should be encouraged. मतलब क्या है? If there is no proper sanitation system and sanitation system proper नहीं है, so what will happen? That it will cause waterborne diseases, है ना? ये सारी diseases, टाइफाइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, पोलियो, ये सब हो जाएगा, स्प्रेड होने लग जाएंगे. वहाँ पे सैनिटेशन सिस्टम प्रॉपर है, लोग वहाँ पे कहीं कर सकते हैं, केमिकल टॉयलेट, कंपोस्टिंग पेट सकते हैं. ठीक है, क्या हुआ? वॉइस इज नॉट क्लियर? एम आई ऑडिबल? अब समझ रहा है? यस और नो? Is it clear now? Yes or no? So that we may continue with the topic. Is it clear to everyone? ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? ये सब अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं. हम सेप्टिक टैंक्स बना सकते हैं, केमिकल टॉयलेट्स या कंपोस्टिंग पिट्स हम बना सकते हैं उस एरिया में जहाँ पे कि प्रॉपर सीवेज सिस्टम पूरा डेवलप नहीं है. ठीक है, septic tanks can be built for hospitals, for groups of 4 to 5 houses and other such isolated buildings. मतलब एक ग्रुप ऑफ हाउसेज है, अगर उनके लिए बना सकते हैं, हम एक हॉस्पिटल के लिए बना सकते हैं. ठीक है, using on-site human waste disposal technology, excreta from the toilet seats can be directly be sent to a biogas plant through covered drains. The biogas so produced can be used as source of energy. मतलब क्या होगा कि जो ये टैंक है, सेप्टिक टैंक्स में क्या होगा, सारा सॉलिड वेस्ट अक्यूमुलेट कर लेंगे वहां पे. देन वी अलाउ एनारोबिक बैक्टीरिया टू एक्ट ऑन इट. ठीक है, दैट मीन्स दे एक्ट ऑन इट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे और वहां से क्या होगा, बायोगैस जनरेट होगी विच कैन बी यूज टू जनरेट
एनर्जी, उससे हम आगे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. Either it can be used as a fuel or it can be used to generate electricity also. So this is how we can use these septic tank for the waste disposal and also for the generation of biogas. ठीक है. Then संदीप, केमिकल टॉयलेट्स में क्या होता है? द वेस्ट इज ट्रीटेड केमिकली यूजिंग द केमिकल्स को यूज करके हम उसको ट्रीट कर देते हैं सच दैट इट गेट्स डीकम्पोज और सिंपल फॉर्म में वो पूरा डीकम्पोज हो जाएगा. ठीक है. नाउ सी, एट पब्लिक प्लेसेस लाइक टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन, bus terminals, railway stations, airport, hospitals, and markets, large amount of waste is generated daily. You should not throw litter anywhere in public places. The waste must be disposed of properly. If there is no dustbin nearby, do not throw away waste on the roadside. Carry it with you and throw it in a dustbin only. That means do not allow the waste to be thrown here and there. कहीं भी जाते हो तो waste को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. Instead, throw it in a dustbin या proper disposal tank जो है वहां पे throw करो उसको. And if you don't find any dustbin in the nearby area, take that waste with you. अपने साथ ही लेके जाओ जो भी पैकेट है कुछ भी है आपके पास. Take it with you and wherever you find a dustbin, throw it there. या फिर घर पे ले आओ, घर पे जाके डस्टबिन में डिस्पोज कर देना instead of throwing it anywhere. Is that clear? Then you should be an enlightened citizen. Keep your home, school, etc. neat and clean. Adopt good sanitation practices and encourage your friends and classmates to do the same. That means wherever you go, make it your responsibility that you do not let the area to get dirty because of the waste that you are throwing there. Make sure you don't throw the waste anywhere. Make your environment neat and clean. Whether it is a school, whether it is your house, or anywhere, any public area, make it clean and encourage your friends also to do the same. Is that clear? समझ आया सबको? Yes or no class? Is it clear to each one of you? इसमें कुछ भी डाउट है तो please comment so that we'll clear your doubt. Is it absolutely clear? चैप्टर पूरा क्लियर हुआ? अभी जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया वो आप लोग को समझ आ गया सबको? ओके, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर है, चैप्टर 18. दिस इज डन. ठीक है. नाउ सेंड द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. पहले वाले चैप्टर के कर लिए आप लोगों ने? चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स. Have you all done the question answers of chapter 9 and exercise in your copy and book respectively? कर लिया सबने? Okay, so read this chapter thoroughly. इसको भी अच्छे से पढ़ना वापस से. If it is not clear, let me know. कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आया तो we'll discuss it again. ठीक है. ये Y से किसने लॉगिन कर रखा है? अभी तक कमेंट नहीं आया. Who is this? Who has logged in here with the name Y? Y से किसने लॉगिन किया हुआ है? आप लोगों में से पता है किसी को? Or the person himself or herself, please write the comment. Write your complete name here. Okay. युवराज. ठीक है. युवराज अपना नेम चेंज कर लो. उसको पूरा कंप्लीट लिखना. उसको वाई लेटर से मत रखो. उसको पूरा युवराज करके लिख दो अपना नाम. It will be easier for me to mark the attendance later. ठीक है. Okay, so now we are done with this chapter. We'll continue. We'll start with a new chapter in the next session. ठीक है. नेक्स्ट सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक इसको रीड करना अच्छे से. If there is any doubt, let me know. Okay. ठीक है. So have a nice day all of you. Thank you class.